Hello guys, this is Tushar from Digital Social Traffic. In this particular session, we are going to look at on-page factors, robot.txt, title tag optimization, meta description optimization, anchor tag optimization. So briefly, I introduce myself. I am Tushar Gangrade from Digital Social Traffic, trainer, educator, learner and speaker. जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है। उसके बाद ऑन पेज फैक्टर्स का ओवरव्यू लिया था, ऑफ पेज फैक्टर्स का ओवरव्यू लिया था। उसके बाद जब सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था साइट मैप क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। अब हम ये वीडियो में पढ़ेंगे robot.txt के बारे में। व्हाट इज robot.txt? robot.txt क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ के नजर से। You can use the Meta robot tag to tell a search engine spider whether or not the web page it visits should be indexed or if links on that page should be followed. Robot.txt क्या बताता है कि आपके सर्च इंजन में जो वेब पेज है किसको क्रॉल करना है और किसको क्रॉल नहीं करना है, वो robot.txt बोट को बताता है। In practice, robot.txt file indicates whether certain user agents web crawling software can or cannot crawl parts of a website. These crawl instructions are specified by disallowing or allowing the behavior of certain or all user agents. ये crawl instruction स्पेसिफाइड है दो बिहेवियर में, डिसअलोइंग और अलोइंग। तो क्या होता है, आपकी वेबसाइट में क्रॉलर आएगा, उसको क्रॉल करेगा आपके वेब पेज को, उसका कंटेंट समझेगा, उसकी कैटेगरी समझेगा, उसके बाद वो इंडेक्स करके सर्वर पर रख देगा। ये जनरली प्रोसेस होती है सर्च इंजन की। अगर कोई यूजर आएगा, क्यूरी करेगा, तो वो आपकी वेबसाइट को फिर दिखा देगा। robot.txt जनरली क्या काम करता है, वेबसाइट को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके किस वेब पेज को क्रॉल करना है और किस वेब पेज को क्रॉल नहीं करना है। जैसे कि यूजर ने क्यूरी करी, फिर उसके बाद बोट अपने काम पे चल जाता है। जैसे ही बोट आता है, देखता है सबसे पहले सर्च इंजन में कि robot.txt लगा है या नहीं लगा है। अगर लगा है तो वो क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है बोट को, वो सबसे पहले वो देखता है। अगर बहुत सारे सर्च इंजन्स में नहीं लगा रहता है, अगर वो स्पैमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं तो उसमें robot.txt नहीं लगा रहता। बाकी गूगल बोलता है कि हम सबसे पहले robot.txt ही देखते हैं, उसमें हमको सर्च इंजन बोट को मतलब क्या वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो सबसे पहले वो देखता है। तो robot.txt यही होता है कि एक मेटा टैग, एक robot.txt एक टैग होता है जो आपको आपकी वेबसाइट में लगाना रहता है। आपके ये वेब पेज आपको क्रॉल कराना है या नहीं कराना है उसके रिगार्डिंग। आगे चलते हैं। ऑल द सिंटेक्स और कोड ऑफ robot.txt मस्ट बी इन द हेडर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपकी वेबसाइट HTML में बनी हुई है तो आपको robot.txt आपके हेडर सेक्शन में डालना रहता है डॉक्यूमेंट में। अब एग्जांपल समझते हैं robot.txt का। Here are the few examples of robot.txt in action for a www.example.com site. robot.txt file URL www.example.com/robot.txt. ब्लॉकिंग ऑल वेब क्रॉलर्स फ्रॉम ऑल कंटेंट। अगर आपको आपके वेब क्रॉलर को पूरे कंटेंट से ब्लॉक करना है तो उसका यूजर एजेंट क्या होगा, तो उसका robot.txt टैग क्या होगा। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यूजर एजेंट, जैसे स्टार, ये जो स्टार रहता है इसका मतलब रहता है ऑल। जो स्टार रहता है, जो आप कर्सर दिख रहा होगा आपको वीडियो में, इसका मतलब होता है ऑल, की सब जितने भी सर्च इंजन है सबके लिए ये लगा हुआ है। disallow slash, using this syntax in a robot.txt file would not tell all the web crawlers not to crawl any page on www.example.com including the home page. ये टैग क्या बताता है बोट को, वेब क्रॉलर को, कि किसी भी पेज को ये वेबसाइट के क्रॉल नहीं करना है। तो जैसे ही बोट को बताता है तो वो वहीं के वहीं हट जाता है, वो उसके बाद आपके कंटेंट को, आपके वेब पेज को क्रॉल करेगा ही नहीं। ये तो हो गया ब्लॉकिंग ऑल वेब crawlers from the content. अब सेकंड होता है allowing all web crawlers access to all content. User agent star means all, disallow. Using this syntax in a robot.txt file tells web crawlers to crawl all the pages on www.example.com including the home page. अब हमें अपनी वेबसाइट के सब पेजेस को क्रॉलर करा रहता है। जनरली अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको
आप चाहेंगे कि आपकी सब जो वेब पेजेस है वो क्रॉल हो, तो आप ये जो robot.txt टैग है वो लगा सकते हैं। ये टैग सब वेबसाइट के जो भी वेब पेजेस रहते हैं उसको क्रॉल कराने के लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लॉकिंग ए स्पेसिफिक वेब क्रॉलर फ्रॉम ए स्पेसिफिक फोल्डर। अगर आपको स्पेसिफिक एक वेब क्रॉलर को ब्लॉक करना है फ्रॉम ए स्पेसिफिक फोल्डर, तो आप ये वाला robot.txt टैग लगाएंगे, यूजर एजेंट गूगल बोट डिसअलाउ स्लैश एग्जाम्पल सब 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 फोल्डर। यूजर एजेंट आपने लगा दिया, उसके बाद आपने एक स्पेसिफिक वेब क्रॉलर लिख दिया यहाँ पे गूगल बोट डिसअलाउ। गूगल बोट आपके वेब पेज को क्रॉल नहीं करेगा, एग्जाम्पल सब फोल्डर ये फोल्डर में से क्रॉल नहीं करेगा वो। दिस सिंटेक्स टेल्स ओनली गूगल crawler user agent name Google bot not to crawl any page that contain the URL string। जो भी आपकी यूआरएल में है वो गूगल बोट स्पेसिफिक फोल्डर हमने यहाँ पे जो आप नाम देंगे उसके बाद वो गूगल बोट उसको क्रॉल करेगा ही नहीं। ये होता है अगर आपको स्पेसिफिक वेब क्रॉलर को ब्लॉक करना है या स्पेसिफिक फोल्डर को ब्लॉक करना है। अब चलते हैं ब्लॉकिंग ए स्पेसिफिक वेब क्रॉलर फ्रॉम ए स्पेसिफिक वेब पेज। अगर पहले बात होगी फोल्डर आप कैसे ब्लॉक करेंगे, अब बात हो रही है आप स्पेसिफिक वेब पेज एक कैसे कर सकते हैं कि मेरे को ये होम पेज मेरा क्रॉल कराना है, उसके बाद मेरे को कॉन्टेक्ट पेज नहीं मेरा ये क्रॉल नहीं कराना है अभी मेरे को, तो अब ये उसमें कोड लगाएंगे, यूजर एजेंट बिंग बोर्ड डिसअलाउ बिंग बोर्ड को बोल रहा है कि आप ये स्पेसिफिक वेब पेज क्रॉल नहीं करेंगे, एग्जाम्पल सब फोल्डर जो भी फोल्डर होगा वो ब्लॉक्ड पेज डॉट एचटीएमएल, ब्लॉक्ड की जगह जो आपका पेज का नेम है वो आएगा। दिस सिंटेक्स टेल्स only Bing's crawler user agent name Bing to avoid crawling the specific page at www.example.com/example subfolder/blocked page.html। तो ये एक स्पेसिफिक वेब पेज के लिए robot.txt टैग लगाते हैं अपन, अगर आपको स्पेसिफिक वेब पेज क्रॉल नहीं कराना है तो उसके लिए लगता है ये। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कैसे आप सब वेब क्रॉलर को ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे आप सब वेब क्रॉलर्स को अलाउ कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक वेब क्रॉलर को आप एक स्पेसिफिक फोल्डर को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं एक आप स्पेसिफिक वेब पेज को कैसे आप ब्लॉक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो आप कैसे करेंगे उसको, आपको robot.txt कहाँ मिलेगा, कहाँ लगाना है। सबसे पहले आप जाएंगे एसीओ जो योस प्लगइन है उसमें, उसके बाद आप जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको दिखेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल एडिटर बल्क एडिटर ऑप्टिमाइज एसईओ डाटा। आपको फाइल एडिटर में जाना है, उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे robot.txt, ये कोड यहाँ पे लगा हुआ है, यूजर एजेंट हमने लगाया हुआ है, और लगाया हुआ कि सब वेब क्रॉलर्स के लिए है डिसअलाउ डब्ल्यूपी एडमिन सिर्फ ये नहीं सब वेब क्रॉलर जो रहेंगे वो क्रॉल कर सकते हैं। यहीं पे आप आपकी अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में तो इस तरीके से आप उसको, अगर आपको चेंजेस करना है कुछ की स्पेसिफिक वेब पेज को ब्लॉक करना है, स्पेसिफिक सब फोल्डर को ब्लॉक करना है, तो आप उस तरीके से कोड लगा के यहाँ पे सेव चेंजेस टू robot.txt कर देंगे, उसके बाद आपका robot.txt लग गया। अब आपका robot.txt लगा है कि नहीं वो देखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही हम साइट मैप चेक करते थे वैसे ही आपको आपकी यूआरएल डालना है, उसके बाद जैसे आपको स्क्रीन पे दिखना है वैसे ही करना है robot.txt। उप्स दैट पेज नॉट फाइंड, शायद फाइंड नहीं हो रहा है। इस तरीके से ही होता है जैसे मैंने बताया वर्डप्रेस में कैसे लगाना है आपको यूजर एजेंट डिसअलाउ डब्ल्यूपी करके। अब चलते हैं हम हमारी वापिस से, अब आता है यहाँ पे टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल टैग क्या होता है? Title should be meaningful and its size should be a maximum of 512 pixels, that is about 55 to 60 characters. Points to be remembered are, टाइटल क्या होता है, एक हेडिंग हो गई आपकी जिसका साइज आपको मतलब आपके उसमें कैरेक्टर्स 55 टू 60 कैरेक्टर्स ही होना चाहिए। जो पॉइंट्स आपको याद रखना है टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त, मिनिमम कैरेक्टर्स में 40 होने चाहिए और मैक्सिमम 60 होने चाहिए, वरना वो रिच स्निपेट पे नहीं दिखता है। मस्ट बी एरर फ्री मींस नो ग्रामेटिकल एरर्स, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। मस्ट बी रिलेटेड टू कंटेंट,
जो आपने कंटेंट डाला है उसके रिलेटेड आपको टाइटल टैग ऑप्टिमाइज करना है। शुड इंक्लूड कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो आपका कीवर्ड आपने रखा हुआ है, जो आपका स्लग आपने रखा हुआ है, वो आपको टाइटल में डालना है। जो आपका कीवर्ड है वो उसको आपको टाइटल में डालना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ वर्डप्रेस में कहाँ से टाइटल डलता है। बाकी नीचे आपको कोड दिख रहा होगा, अगर आप HTML की आपकी वेबसाइट है तो आप इस तरीके से उसको डाल सकते हैं। हेड टाइटल, एग्जाम्पल टाइटल की जगह जो आपका टाइटल है वो टाइटल, हेड सेक्शन, क्लोज, इस तरीके से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइटल को ऑप्टिमाइज करना। मैं आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस में आप कैसे देखेंगे। ये हम गए, हम आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। उसके बाद हम पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, होम पे जाते हैं, एडिट क्लिक करते हैं यहाँ पर। ये जो होता है आपका एसईओ टाइटल, ये होता है आपका एसईओ टाइटल। वर्डप्रेस में आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये होता है आपका एसईओ टाइटल। उसके बाद अगर आपकी HTML में वेबसाइट है तो आप नीचे दिए कोड को यूज कर सकते हैं, हेड सेक्शन में लगा सकते हैं, आपका टाइटल टैग ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब चलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेटा टैग इंक्लूड्स ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वेब पेज। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन होता है, एक समरी होती है कि ये वेब पेज में इस प्रकार से कंटेंट है, मतलब उसकी पूरी वेब पेज में जो आपने कंटेंट लिखा हुआ उसकी समरी होती है। इफ मेटा टैग इज नॉट गिवन, द गूगल विल टेक द फर्स्ट लाइन ऑफ द वेब पेज और एनी अदर सेंटेंसेस एज मेटा टैग। अगर आपने मेटा टैग नहीं लगाया तो गूगल अपने आप या सर्च इंजन अपने आप जो रहता है वो फर्स्ट पैरा का आपकी फर्स्ट लाइन उठा लेता है मेटा डिस्क्रिप्शन के तौर पे। इट इज बेस्ट टू कीप मेटा डिस्क्रिप्शन बिटवीन 155 टू 160 कैरेक्टर्स। देखा, जैसे आपने देखा टाइटल टेक को 55 टू 60 कैरेक्टर्स में आपको रखना है, 40 मिनिमम होना चाहिए। वैसे मेटा डिस्क्रिप्शन में 155 टू 160 कैरेक्टर्स आपको रखना है जो रिच स्निपेट में दिखाई देते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट समरी। जैसे कि मैंने बताया, एक शॉर्ट समरी है वेब पेज की, विच डिफाइंस योर वेब पेज कंटेंट, जो आपके वेब पेज कंटेंट को डिफाइन करता है। नीचे दिए गए कोड के द्वारा आप, अगर आपकी वेबसाइट HTML पे बनी है तो आप उस प्रकार से उसको कर सकते हैं। हेड, मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस विल शोन अप इन सर्च रिजल्ट्स। इसकी जगह आप आपका मेटा डिस्क्रिप्शन लगा हेड सेक्शन को क्लोज कर दें। अब मैं वर्डप्रेस में बताता हूँ आपको कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ शो होता है। जैसे हम गए थे, टाइटल हमने देखा था, इसके नीचे ही एसईओ टाइटल के नीचे आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं आगे। योर यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? व्हाइल सिलेक्टिंग ए यूआरएल इट शुड बी रिलेटेड टू कंटेंट। जब आप यूआरएल सिलेक्ट करेंगे वो आपके जो कंटेंट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। यूआरएल शुड बी सिंपल एंड मीनिंगफुल। यूआरएल एकदम सिंपल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए सो दैट इट विल बी इजियर फॉर गूगल टू क्रॉल द वेबसाइट। यूजिंग कीवर्ड इन द यूआरएल विल मेक इट बेटर। अगर आप आपकी यूआरएल में कीवर्ड डाल रहे हैं तो आपकी जो एसईओ का स्कोर है और जो आपकी एसईओ की रैंकिंग है वो बहुत अच्छी होती है। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी आप कर लेना, कर लीजिए। अब आगे चलता है एंकर टैग ऑप्टिमाइजेशन। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टेक्स्ट इज अ विजिबल टेक्स्ट व्हिच इज क्लिकेबल। एंकर टेक्स्ट एक विजिबल टेक्स्ट है जो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसा होता है प्रैक्टिकल, which is clickable, जिस पे आप क्लिक करेंगे इट हाइपरलिंक डिस्प्ले टू अनदर लोकेशन। उसके बाद वो आपको एक अनदर लोकेशन पे भेज देता है। इट एक्ट एज अ रेफरेंस टू यूजर एज एन एक्ट एज अ रिकमेंडेशन टू गूगल। ये एक यूजर के रेफरेंस जैसा एक्ट करता है। द एंकर टैग टेक्स्ट इज गिवन एज। एंकर टैग का जो आप कोड बोल सकते हैं, जो कोड रहता है वो नीचे आपको स्क्रीन पे दिखा दिया रहता है, वो वो आपका कोड है जो आप लगा सकते हैं। यही होता है एंकर टैग ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको बताता हूँ एंकर टैग ऑप्टिमाइजेशन मेरी वेबसाइट। ये रहा, जैसे मैंने मेरी वेबसाइट खोली, ये है जो कंटेंट जो क्लिकेबल है वो है आपका एंकर टेक्स्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक अनदर आउटबाउंड लिंक बनी हुई है इस पे, अनदर आप वेबसाइट में चले जाएंगे। ये नील पटेल की वेबसाइट जैसे मैंने डाली हुई है, आप वहां पर चले गए।
अब चलते हैं हम हमारी वापस पीपीटी पे। ये होता है एंकर टैग ऑप्टिमाइजेशन। सो थैंक यू। हमने आज पढ़ा रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है, उसके टैग्स क्या होते हैं, वर्डप्रेस में उसको आप कैसे लगाएंगे, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन, एंकर टैग, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, इतनी चीजें हमने आज ये वीडियो में पढ़ ली है। सो थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आपने इसके पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखी है तो देखें। मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाले हूँ एसी के ऊपर, तो ये देखना बहुत जरूरी है, आप पिछली 2 वीडियो भी देखें। थैंक यू।